Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madrid Stars, by the Madrid Stars and of the Madrid Stars. तो यार बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मेरे को आपसे थोड़ी सी बात करनी थी यार। कल के वीडियो के लिए आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। मेरी कल थोड़ी एनर्जी डाउन थी, आई वॉजंट रियली फीलिंग वेल, बट आप लोग को एक वीडियो देना मेरी प्रायोरिटी है, तो मेरे को वीडियो बनाना ही था। काफ़ी लोग ने बोला कि भाई वाई आर यू लुकिंग सो एग्जॉस्टेड, थोड़ा एनर्जेटिक लगो, बट एज आई सेड मेरे रीजंस थे ऐसा क्यों नहीं हो पाया, बट नाउ आई एम फाइन कम्प्लीटली। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो एफसी बार्सिलोना वर्सेस सेविया। बार्सिलोना शुड हैव स्कोर्ड वे मोर गोल्स देन व्हाट दे डिड टुडे। कहीं ना कहीं एक क्लिनिकल फिनिशिंग एक ऐसा एस्पेक्ट था जो कि उनके फेवर में नहीं था मेरे हिसाब से। यार बार्सिलोना शुड हैव स्कोर्ड 2 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ। काफ़ी चांस क्रिएशन फ्रॉम प्लेयर्स लाइक पेड्री, गावी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हुए यार यासीन बोनो हैड अ रियली फाड़ गेम मेरे हिसाब से। ही वॉज रियली वेरी गुड। बार्सिलोना हैड 20 शॉट्स आउट ऑफ विच ओनली 6 वर ऑन टारगेट। अभी ये एक ऐसी स्टार्ट है जो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी हो सकती है, बिकॉज बार्सिलोना वर टेकिंग शॉट्स, बट ऐसा नहीं था कि वो हवा में ऐसे बस बॉल मार रहे थे। द शॉट्स वर वेरी वेरी क्लोज टू द गोल, है ना। तो टॉकिंग अबाउट दैट स्टार्ट, और पोजेशन वाइज तो गेम यार 50-50 था एक तरीके से। बार्सिलोना स्लाइटली हैड मोर पोजेशन, पासिंग बार्सिलोना की ज़्यादा थी, एंड मतलब क्वालिटी ऑफ दोस पासेस वर वे बेटर। मतलब यू नो बार्सिलोना वर लुकिंग एट एज द सुपीरियर साइड। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड पे। आई थिंक मेन टॉपिक हमारा रियल मैड्रिड ही होगा। 3 मिस्टेक्स दैट रियल मैड्रिड नीड टू लर्न एंड दे कैन नॉट मेक अगेन। देखो, जैसा कि हम जानते हैं रियल मैड्रिड एक क्लब है, अ क्लब दैट इज़ रन बाय पीपल, सो लाजमी है कि हम एरर्स देखेंगे, एंड इट इज़ नॉर्मल टू मेक मिस्टेक्स, है ना। बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, बेसिक ह्यूमन नेचर है। यू मेक मिस्टेक्स एंड देन यू लर्न, एंड रियल मैड्रिड को भी ना अब यही करना होगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो रियल मैड्रिड कर रही है, एंड मैं पिछले 5-6 सालों को अकाउंट में रखते हुए बोल रहा हूँ, दैट रियल मैड्रिड नीड टू स्टार्ट हायरिंग टैक्टिकली अडेप्ट मैनेजर्स एंड गिव देम इनफ टाइम। दिस हैज़ बीन अ रेकरिंग प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड। मैं नहीं जानता कितना लंबा टाइम हो गया इस बात को, बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है दैट रियल मैड्रिड जस्ट डोंट केयर अबाउट द मैनेजरियल साइड ऑफ थिंग्स। एंड ये चीज़ ना मतलब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं प्रूव हो गई थी, क्लियर हो गई थी, व्हेन रियल मैड्रिड लाइक यू नो गॉट इन कार्लो एंचेलोटी फॉर अ शॉर्ट टर्म टाइम। एंड जितना उनको बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड के लाने में फ़र्क पड़ता है, उतना उनको मैनेजर्स में फ़र्क पड़ता ही नहीं है। They don't want to see how having the best of both worlds could benefit Real Madrid और चैम्पियंस लीग सक्सेस को मतलब सिग्निफाई कर सकता है, एंड those chances of us winning the Champions League once again of that title could just skyrocket। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि पिछले 6 साल की हम बात कर रहे हैं ना। पिछले 6 साल में सबसे ज़्यादा लंबा टाइम कौन था मैनेजर? जिडान था। तो सबसे पहले जिडान से ही शुरू करते हैं। जिडान वॉज अ वेरी गुड कोच मेरे हिसाब से, बोथ टैक्टिकली एंड एक मैन मैनेजरियल परस्पेक्टिव से भी रियल मैड्रिड जिडान वॉज वेरी गुड, माई बैड। बट उसकी भी ना कहीं एक लिमिटेशंस थी। ही हैड डिफिकल्टीज इन अडॉप्टिंग वन प्रॉपर ब्रांड ऑफ फुटबॉल, बट ऑल्दो वो बहुत स्किल्ड था उसमें। ही फिक्स्ड रियल मैड्रिड की डिफेंसिव इशूज़ इन 2019-20 का जो सीजन था, बट आगे जाके टीम लुक शॉर्ट ऑफ आइडियाज़, यू नो लाइक गोइंग फॉरवर्ड रियल मैड्रिड को क्लैरिटी नहीं थी। तो फिर रियल मैड्रिड ने क्या किया? रियल मैड्रिड ने रिप्लेस किया जिडान को बाय अ कोच जो कि मेरे हिसाब से एक डाउनग्रेड है जिडान पे। देखो, कार्लो एंचेलोटी के ओवरऑल सक्सेस के ऊपर तो यार कार्लो एंचेलोटी इज़ बेटर देन जिडान, बट मैं करंट सिनेरियो को पर्सपेक्टिव में रखते हुए, क्योंकि यू नो लाइक कार्लो एंचेलोटी एवर्टन में था, उसका मतलब कोचिंग का टाइम ऑलमोस्ट अप हो रहा था, धीरे धीरे उसका लेवल गिर रहा था, सक्सेस नहीं मिल रही थी उसको, वगैरह वगैरह। उन सबको अकाउंट पे लेके मैं ऐसा कह रहा हूँ दैट जिडान से बड़ा डाउनग्रेड कार्लो एंचेलोटी है, एंड वो एक ऐसा बंदा है हु डज नॉट रोटेट द स्क्वाड ईदर। एंड कार्लो एंचेलोटी इज गोइंग टू लीड रियल मैड्रिड टू ला लीगा ट्रायम्फ, नॉट बिकॉज द टीम्स बिन फैंटास्टिक, बट बिकॉज हमारे जो राइवल्स रहे हैं यानी कि एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना, दे जस्ट नॉट हैव बिन एट इट, ठीक है। एंड हमारी टीम फैंटास्टिक रही नहीं है भाई। फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में रियल मैड्रिड वो वेरी गुड, बट सेकंड हाफ में वी लुक प्रीटी पुअर इन अ लॉट ऑफ गेम्स। बट अगर हम जावी की बार्सिलोना की बात करें तो यार इफ जावी वॉज अपॉइंटेड बाय बार्सा वे बैक प्रोबेबली इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन, मेरे को नहीं लगता रियल मैड्रिड वुड हैव बीन, मतलब मेरे को नहीं लगता बार्सिलोना वुड हैव बीन दैट फार बिहाइंड रियल मैड्रिड। क्या पता वो बार्सिलोना रियल मैड्रिड के ऊपर रहती, है ना। एंड 2022 में यू कैन ओनली गो सो फार विद अ गाय दैट इज नॉट एग्जैक्टली नोन फॉर अ सर्टेन स्टाइल ऑफ प्ले।
until and unless you're ridiculously good at man managing and utilizing your entire squad. And even then you need to know what your game plan is. Are you telling me that Jurgen Klopp or Erik ten Hag would have done what Ancelotti did against Barcelona? There is no way in fucking hell कि ऐसा होता भाई. Jurgen Klopp and Erik ten Hag are tactically astute coaches. And यार जो हमारा Real Madrid club है, they need to stop undermining the position of a manager. You know, you need to get tactically adept coaches like a Jurgen Klopp or an Erik ten Hag. They are the modern day managers. And you know, you need to give them the key to the car being Real Madrid's team. And give them time, help them with the team building, so they are able to form a really, really good team which can compete with the likes of Manchester City, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, etc. etc. ऐसे भाई मैड्रिड अभी चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 हो गया है, क्वार्टर फाइनल्स आ गए हैं ना. क्वार्टर फाइनल्स में 8 टीम होती है. मैं कहीं ना कहीं मैड्रिड को 5th प्लेस करूंगा आउट ऑफ दोज 8 साइड्स. एंड हम किसके बीच हैं? विलारियल, बेंफिका एंड मुश्किल से 1-2 क्लब और होंगे जिसके हम पीछे होंगे. चेल्सी हमसे बेटर है, सिटी हमसे बेटर है, लिवरपूल हमसे बेटर है, बायर्न म्यूनिख हमसे बेटर है. 4 तो क्लब्स हमसे आगे ही हैं. एटलेटिको मैड्रिड एक और क्लब है जो हमसे पीछे है. अभी आता है दूसरे मिस्टेक पे जो रियल मैड्रिड आर मेकिंग. रियल मैड्रिड नीड टू स्टॉप मेकिंग सच बैड ट्रांसफर रिलेटेड डिसीजंस. आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस एट लेंथ कि मैड्रिड ऑफ लेटली अच्छे ट्रांसफर डिसीजंस नहीं ले पा रही है. And you can even say that we have missed out on winning the Champions League a couple more times because Madrid ने transfer market में mistake कर दी. Because तुम मुझे नहीं कह सकते that Real Madrid ने अशरफ हकीमी की signing के बारे में possibility ही नहीं सोची when जब उन्होंने देखा that यार Dani Carvajal was getting too many injuries. Because there were too many signs available to us in 2020-21 season जो कि previous season था. And हमने recognize नहीं किया कि हम ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा रूथलेस होंगे अगर हम हमारा एक्सरसाइज नहीं करते ऑप्शन टू साइन हकीमी. अगर आप लोग को ये कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि यार अशरफ हकीमी पहले इंटर मिलान में था एंड रियल मैड्रिड हैड एन ऑप्शन टू एक्सरसाइज ऑफ बाय बैक ऑन हकीमी. बट सिंस वो PSG जा चुका है तो मैड्रिड नो लॉन्गर हैव दिस ऑप्शन ऑफ बाय बैक. एंड सिर्फ यही नहीं यार, मार्कोस लोरेंटे मतलब जब टीम को मिडफील्ड की ज़रूरत थी दे लेट मार्कोस लोरेंटे को, ब्राहीम को जाने दिया ऑन लोन विद एन ऑप्शन टू स्टे एट हिज लोन क्लब परमानेंटली. जबकि टीम को, हमारे रियल मैड्रिड साइड को, दे नीडेड अ राइट साइडेड प्ले मेकर और ब्राहीम डियाज वो है. एंड ऑल दीज डिसीजंस हैव बीन रियली रियली वेरी बैड. एंड वापस अगर ये हमें हॉन्ट करने आ ही सकता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मैड्रिड मिगेल को लोन पे जाने दे रही है विच इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड आइडिया. They signed Eden Hazard and Luka Jovic. In hindsight, these guys didn't help us much either. They could have done simply, you know, like by getting Kylian Mbappe, and they would have waited 1 more year to sign Hazard on a free. भाई मतलब तुम 1 साल बाकी है, तुम्हें 140 या 150 मिलियन जो तुम्हारा सेव फंड्स है, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास कोई शुगर डैडी नहीं है, रियल मैड्रिड के पास कोई ओनर नहीं है ना, तो तुम्हारे पास 1 साल पड़ा है. तुम एडन हज़ार्ड को फ्री में भी साइन कर सकते हो क्योंकि एडन हज़ार्ड ने क्लियर कर दिया कि यार मुझे रियल मैड्रिड आना है, मुझे रियल मैड्रिड में सक्सेस चाहिए, मुझे रियल मैड्रिड में और ट्रॉफीज जीतनी है, ला लीगा जीतना है. उसने क्लियरली कह दिया था ना. तो तुम 1 साल और वेट करते थे, उसको फ्री में ला सकते थे और उसी सीजन तुम एम्बापे को साइन करके मतलब प्रॉबेबली यू कुड हैव वन द चैंपियंस लीग विद एम्बापे बेंजेमा अप फ्रंट. ऑब्वियसली यू कुड हैव. एंड और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हुए तो यार जो सुपरस्टार साइनिंग्स जो हम करते हैं ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीम लाइक रियल मैड्रिड. But when the team is just hell-bent on signing superstars and assuming the rest of the team is good enough, ये तो गलत है. क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि यार तुम रियल मैड्रिड जो है they're just focusing on एम्बापे और probably अर्लिंग हालैंड. उसके अलावा और किस पे फोकस कर रही है? चुएमानी के साइनिंग के बारे में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स नहीं है, फ्लोरियन वर्ड्स के बारे में कोई रूमर्स नहीं है, डिफेंस में हमें एक राइट बैक चाहिए उसके बारे में भी खाक कुछ उसके बारे में पता चल रहा है. तो ये रियल मैड्रिड के स्ट्रेंथ्स हैं बट इसके वीकनेसेस भी हैं. एंड एज लॉन्ग एज रियल मैड्रिड आर गोइंग टू इग्नोर दीज वीकनेसेस लाइक जो हमारी राइट बैक पोजीशन है, द नीड ऑफ 1 मोर सेंटर बैक, एक मिडफील्डर की नीड, एक ऑप्शन इन दी ऑफेंस, मतलब 4-5 पोजीशंस तो हमें प्लेयर चाहिए ही चाहिए. राइट विंगर एक अच्छा चाहिए जो कंसिस्टेंट हो. एम्बापे इज़ नॉट योर सोल्यूशन एट राइट विंग. लीथल ज़्यादा वो लेफ्ट पे होगा. एंड राइट बैक, मिडफील्ड वगैरह वगैरह. क्लब सफ़र करने ही वाला है भाई. Signing good role players and players for depth is almost as important as signing a superstar or 2. और मैड्रिड को ये बात समझनी पड़ेगी. और लास्ट जो मेरे हिसाब से मैड्रिड मिस्टेक कर रही है आर अपॉर्चुनिटीज़.
रियल मैड्रिड नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास भी यंगस्टर्स हैं भाई, हमारे पास भी यंगस्टर्स हैं। रियल मैड्रिड नीड टू गिव मोर अपॉर्चुनिटीज टू देयर यंगस्टर्स टू ग्रो, है ना। एडुआर्ड कमाविंगा है, एंड्रे लूनिन है, मिगेल गुटियरेस है, सर्जियो एरिबास है, एंड कितने सारे ऑप्शंस है रियल मैड्रिड के पास। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, इनके पास काफ़ी टैलेंट है, बट बार्सिलोना और रियल मैड्रिड में क्या डिफरेंस है? बार्सिलोना आर यूजिंग दीज प्लेयर्स, बार्सिलोना आर गिविंग दीज प्लेयर्स अ लॉट ऑफ, forget giving a lot of time, Pedri, Gavi etc. they start on a regular basis। यहाँ पे भाई एडुआर्डो कमाविंगा तो 10 साल में नहीं दिख रहा है, मिगेल गुटियरेस का तो पता ही नहीं कि वो जिंदा है कि नहीं, सर्जियो एरिबास तो फैड परफॉर्मेंसेस दे रहा है बट रियल मैड्रिड कस्टिया के लिए। एंड्रे लूनिन का समझ में आता है, ही इज अ गोलकीपर, बट थिबो कोर्तोआ इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड प्रोबेबली एंड्रे लूनिन वोंट बी एट द सेम लेवल एज थिबो कोर्तोआ, इसलिए आप उसको टाइम नहीं दे रहे। समझ आता है भाई, उसका समझ आता है, उसको कहीं ना कहीं कोपा डेल रे में टाइम भी मिला। बट जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं यार तुम्हारे पास राफा मारिन है जो कि एक टॉल सेंटर बैक है, फिजिकल है। रामोस का एक तरीके से कहता है रियल मैड्रिड में कि वो हायर है उसका। तुम्हारे पास मिगेल गुटियरेस है, तुम्हारे पास कस्टिया से राइट बैक का मार्विन पार्क का ऑप्शन है, तुम्हारे पास पीटर फेडरिको गोंजालेस का ऑप्शन है। कस्टिया में इतने सारे ऑप्शंस हैं, तुम्हारे बेंच पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, बट तुम्हें किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें बस वही क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच, बेंजेमा, तुम्हें बस इन 4-5 प्लेयर्स को स्टैग्नेंट मतलब कॉन्स्टेंट बेसिस पे खिलाना है, एंड ऐसे बेसिस पे खिलाना है कि इन्हें ओवर ड्राइव हो जाए, ये थक जाए, तो सेंस नहीं बनता। तो गाइज इफ यू आर वॉचिंग टिल द एंड, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वो बेल आइकन जरूर दबा देना सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम अस। एंड इस वीडियो को भी लाइक कर देना एंड कमेंट पे बताना कि कोई और मिस्टेक जो रियल मैड्रिड कर रही है एंड आई हैवंट स्पोकन अबाउट देम, है ना। एंड इफ यू आर वॉचिंग टिल द एंड, वंस अगेन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टॉप क्वालिटी कंटेंट।